अब बात करेंगे इंदौर के मिसिंग कपल की। इंदौर कपल के मिसिंग मामले में जहां राजा की लाश पुलिस ने बरामद कर ली है, तो वहीं सोनम अभी भी लापता है, जिसकी खबर अभी तक नहीं लगी। इस बीच सोनम के भाई का एक बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि मेरी बहन सोनम अभी जिंदा है, उसके अपहरण का संदेह है। डेड बॉडी की खोज ना हो, बल्कि सोनम को खोजा जाए। इतने दिन हो गए हैं, लेकिन सर्चिंग में जुटी टीम को कोई सुराग नहीं मिला। सोचने वाली बात है। रेस्क्यू टीम को अभी तक उसका ना तो फोन मिला है, ना बैग मिला है, इसीलिए अपहरण का मामला है। हम पुलिस और बचाव दल से अपील करते हैं कि वो उम्मीद ना छोड़े और उसे जीवित खोजने के लिए अपना तरीका बदले। आपको बता दें कि सोनम का परिवार लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। रिक्वेस्ट करना है यहाँ की गवर्नमेंट से और कि सीएम साहब से कि यहाँ पर जो ये डेड बॉडी ढूंढ रहे हैं सोनम रघुवंशी की, वो एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं सगा भाई हूँ, मुझे अभी फीलिंग्स आ रहा है कि वो जिंदा है और उसको जिंदा होने के हिसाब से ढूंढे। और मुझे लग रहा है कि वो अपहरण का केस है जो कि डिटेम्पिंग करते हैं लोग यहाँ पर, तो वो मुझे लग रहा है। और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ऑलरेडी इन चीज़ों को सर्च कर चुकी है। अभी भी राजा का जो डेड बॉडी मिला है वहाँ पे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ऑलरेडी डीप वर्किंग कर चुकी है। तो देखिए, आपने सोनम के भाई को सुना और इस पूरे मामले पर ज्योतिष का भी अपना एक अलग दावा है। शिलांग में राजा हत्याकांड का ये पूरा मामला, और इस मामले में ज्योतिष का ये दावा है कि ये जो दोनों कपल गायब हुए हैं, इनके पीछे एक महिला का हाथ है। 23 मई को राजा और सोनम दोनों गायब हुए थे। पूर्व दिशा की ओर दोनों गए थे। गंगा दशहरे के दिन था विदाई का शुभ मुहूर्त, यानी इन्हें गंगा दशहरे के बाद जाना था। शुभ मुहूर्त में घर से बाहर नहीं निकले थे। 1.5 महीने तक ज्योतिष का कहना था कि 1.5 महीने तक शुभ मुहूर्त नहीं था। टोटके के तौर पर सोनम की उल्टी तस्वीर फिलहाल सोनम के पिता ने घर के बाहर तो टांग दी है, लेकिन ज्योतिष का ये दावा अपने आप में काफी ज्यादा बड़ा है, क्योंकि ज्योतिष का कहना है कि शुभ मुहूर्त में नहीं निकले थे और किसी महिला का हाथ है। ये कौन महिला है जिसने टोटका किया? क्योंकि ज्योतिष बार बार पूरे आत्मविश्वास के साथ ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में एक महिला का हाथ है। तो आखिर कौन होगी ये महिला? अपने आप में बड़ा सवाल। की कुदृष्टि है, जब उस पर सर्च किया जाए तो निकलेगा रिजल्ट ना। अभी तो इस पॉइंट पे गहराई से तो डूबे नहीं हम, क्योंकि जो हो रहा वही देख रहे हैं हम भी बाहर बाहर। अभी उस दिन देखा महिला था, का एक हाथ है, ये मानते उसमें किसी महिला का हाथ था, ऐसा वर्णन आया। हाँ बिल्कुल, है ना। और पूर्व दिशा की ओर 3 दिन 3 घड़ी 3 घंटा, इतना तो निकल ही गया। अब तो आज 12-15 दिन हो गए, तो विलंब की कार्य सिद्धि योग। पूर्व दिशा की ओर गया, ये भी स्पष्ट हो गया। यहाँ से आसाम कामाख्या जो भी है पूर्व दिशा में ही है। अब किसी महिला का हाथ था, ये भी है उसमें। अब महिला कौन हो सकती है, कहाँ से हो सकती है? यहाँ से है कि वहाँ से महिला का स्पर्श हुआ, संपर्क हुआ। अखिलेश हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। अखिलेश, कपल मिस्ट्री में एक बड़ा दावा, भाई दावा कर रहा है सोनम का कि सोनम जिंदा है, उसे जिंदा ही तलाशा जाना चाहिए। ये मत सोचिए कि वो नहीं और उसके शव की तलाश मत कीजिए। ज्योतिष का कहना है कि किसी महिला का हाथ हो सकता है। दावे पर दावे होते जा रहे हैं अखिलेश, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा। बिल्कुल सच कहा आपने कि दावे पे दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जो सोनम है उसका सुराग नहीं मिल रहा है। लगातार परिवार की चिंताएं बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, परिवार परेशान है कि जो सोनम है वो घर आ जाए, क्योंकि अब भाई ने जिस प्रकार से दावा किया, गोविंद है भाई उनका, और वो खुद शिलांग में मौजूद है, और उन्होंने बड़ा दावा किया है कि जो उनकी बहन है वो जिंदा है। क्योंकि वो एक भाई है और भाई होने के नाते उनको ऐसा एहसास हो रहा है कि जो उनकी बहन है वो जिंदा है। और जबकि जो पुलिस है वो उनकी डेड बॉडी की तलाश कर रही है। तो कहीं ना कहीं पर जो उन्होंने ये भी कहा है कि जो पुलिस है वो अलग दिशा में जांच करे दूसरी तरफ, ताकि जो सोनम है उसको जिंदा तलाशने का जो प्रयास है वो पुलिस की तरफ से किया जाना चाहिए, ना कि उसकी डेड बॉडी के हिसाब से। क्योंकि जिस प्रकार से राजा का शव मिला था और उसी शव के आसपास कहीं ना कहीं पर जो सोनम का शव है वो भी पुलिस तलाश कर रही है। लेकिन सही भी है, जब परिवार आरोप लगा रहा है कि अपहरण हुआ है, अपहरण होने के साथ ही उसको कहीं लेके गए हुए हैं, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं पर शिलांग पुलिस को भी
उसी दिशा में जांच करनी चाहिए, उसी एंगल पर जांच करनी चाहिए, क्योंकि सोनम के 25 किलोमीटर के आसपास में अभी तक कुछ सुराग मिला नहीं है। ना तो उसके कपड़े मिले हैं, ना जिस प्रकार से पहले शिलांग पुलिस ने दावा किया था कि जो रेनकोट है वो सोनम का है, लेकिन परिवार ने उसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया कि ये सोनम का नहीं है। कोई ऐसा क्लू और उसके डेड बॉडी के बिल्कुल आसपास मिला सोचने नहीं वाली है। बात है अखिलेश, अगर ऐसा होता तो कुछ तो मिलता, कुछ तो होगा उसके पास। ना मोबाइल फोन मिले हैं, ना उससे जुड़ी कोई चीज मिली है, ना फुटवेयर्स मिले हैं, ना कपड़े मिले हैं। तो ऐसे में जांच का एंगल अब बदल देना चाहिए। फिलहाल आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।